हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि अकाउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेने जा रही हूँ। सपोज एक बिजनेसमैन है। ये बिजनेस रन कर रहा है। अब ये क्या करेगा, एक बिजनेस में पैसा लगाएगा, उसको रन करेगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है, बिजनेस क्यों चला रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली उसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो सपोज ये बिजनेस कर रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर का। इसमें इसने क्या किया हुआ है, बहुत सारा सामान डाला हुआ है। ठीक है, बहुत सारा सामान खरीद के इसने इसमें रखा हुआ है जो कि इसने आगे बेचना है। उसके अलावा क्या है, जो ये जगह है सपोज ये इसने रेंट पे ली हुई है। उसके अलावा ये बहुत सारे खर्चे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है। सपोज इसने बहुत सारे यहाँ पे एम्प्लॉयज भी रखे हुए हैं, वर्कर्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो उनको सैलरी पे कर रहा है। इन शॉर्ट ये बहुत सारे खर्चे कर रहा है और सामान लेता है और आगे सामान बेचता है, यानी कि बहुत सारा लेन देन कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर। अब अल्टीमेटली ये पर्सन देखना चाहता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद मैं प्रॉफिट्स में हूँ या लॉसेस में हूँ। अगर प्रॉफिट्स में हूँ तो कितना प्रॉफिट, और अगर लॉसेस में हूँ तो कितना लॉस। ठीक है, तो क्या ये इसके लिए पॉसिबल है खुद के लिए देखना, कैलकुलेट करना? नहीं। रीजन बीइंग, एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, जो कि इसके लिए दिमाग में रखना, क्योंकि मेमोरी की एक लिमिट है, तो उस मेमोरी के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शंस को स्टोर करना इज नॉट पॉसिबल। तो यानी कि इसको एक पर्सन चाहिए जो इसके बिहाफ पे ये काम कर सके। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक पर्सन को हायर किया। ठीक है, सपोज ये है मिस्टर एक्स, इसको हम नाम देंगे अकाउंटेंट। इसने क्या किया, इस अकाउंटेंट को हायर किया। इसने इसको बोला कि आप क्या करो, मुझे मेरे रिजल्ट्स यानी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और मेरी जो पोजीशन है वो मेरे हाथ में पकड़ाओ। अब ये बंदा क्या करेगा, अकाउंटेंट क्या करेगा, ये जो भी इसके खर्चे हो रहे हैं, जो भी इसकी इनकम्स हैं, उनका रिकॉर्ड रखेगा। इस तरीके से रखेगा कि वो सिस्टमैटिकली उनका रिकॉर्ड रख के एक रिजल्ट जो निकलेगा प्रॉफिट या लॉस, वो इस बिजनेसमैन के हाथ में पकड़ा सके। ठीक है, यानी इस अकाउंटेंट को अब किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए नीड अराइज हुई अकाउंटिंग की कि हमें एक सिस्टमैटिक तरीका चाहिए जिसके थ्रू हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। ठीक है, और उस रिकॉर्ड के थ्रू हम ये देख सके कि हम आज की डेट में यानी कि इस पर्टिकुलर पीरियड में, जो भी पीरियड आप देखना चाहते हो, उस पीरियड में हम क्या कमा रहे हैं या लॉसेस में हैं, और हमारी क्या पोजीशन बनती है एसेट्स और लायबिलिटीज की। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग के मीनिंग से। ठीक है, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है ये है AICPA के अकॉर्डिंग, यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो मेरे पास यहाँ पे है। मोर और लेस सारी डेफिनेशन एक ही मीनिंग बताती है अकाउंटिंग का, तो ये डेफिनेशन मुझे ठीक लगी तो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो अकाउंटिंग देखिए, अकाउंटिंग क्या है, इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting results thereof. इस डेफिनेशन को अब धीरे धीरे पार्ट्स में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या कहती है ये डेफिनेशन, वो कहती है अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे आया आर्ट। तो पहले इसको समझने के लिए मैं दो वर्ड्स डिस्कस कर रही हूँ, एक वर्ड है साइंस और दूसरा वर्ड है आर्ट। ठीक है, साइंस और एक होता है आर्ट। अब ये दोनों चीजें क्या है, साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, यानी एक नॉलेज जो कि प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, वो साइंस है। ठीक है, आर्ट का मतलब होता है कला। कला किसी भी काम को करने की कला यानी कि स्किल्स, तो आर्ट के लिए स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब अकाउंटिंग एक आर्ट कैसे है, अकाउंटिंग वैसे देखा जाए तो साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग साइंस और आर्ट दोनों कैसे है,
क्योंकि अकाउंटिंग जो है ये एक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। आप देखेंगे आगे कि अकाउंटिंग में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेस पे हम ये पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग के लिए हमें नॉलेज भी चाहिए, प्रिंसिपल्स भी चाहिए, और आर्ट यानी उन प्रिंसिपल्स को फर्दर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए हमें कला भी चाहिए, यानी कि स्किल्स भी इन्वॉल्व है। तभी यहाँ पे बोला गया अकाउंटिंग इज द आर्ट, मतलब अकाउंटिंग उन प्रिंसिपल्स को, उन नॉलेज को अप्लाई करने का एक आर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म हो रहा है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट, ठीक है। किस चीज का आर्ट है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अब आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर्म करते हैं, ये 3 स्टेप्स, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अगर ये सारी चीजें हम कर ले तो हमारे पास एक पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस निकल के आता है, ठीक है, जो कि धीरे धीरे समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, अकाउंटिंग आर्ट है किसका? रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का। तो रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ली थी बिजनेसमैन की, तो इस बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस यानी कि लेन देन हो रहा है, और वो ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर की है, सिर्फ हम वही अकाउंटिंग में लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग में नहीं आती हैं, यानी कि वो ट्रांजैक्शंस जिनको मनी फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग में कंसिडर करते हैं। तो क्या होगा कि इस बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये रिकॉर्डिंग कैसे होती है? ये रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें चाहिए होता है जर्नल। ये एक बुक होती है जो हम मेंटेन करते हैं, जो ये अकाउंटेंट मेंटेन करेगा, ठीक है। इस जर्नल को बोला जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी बोल सकते हो। इसके अंदर सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से जर्नल एंट्री की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, इसका एक अलग से चैप्टर है, ठीक है, जिसमें डिटेल में डिस्कस किया जाता है। बट अभी हम यहाँ पे यही बता रहे हैं कि रिकॉर्डिंग में क्या है, जर्नल बुक बनेगी और उसके अंदर जर्नल एंट्रीज के थ्रू जो सारी ट्रांजैक्शंस है वो पास हो जाएंगी। अब क्या होता है, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस है वो सिर्फ जर्नल बनाती है, और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वो जर्नल के साथ साथ सब्सिडरी बुक्स भी बनाती है। सब्सिडरी बुक्स का मतलब ये होता है कि जो सेल, जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस में हर पर्टिकुलर नेचर की ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा नंबर में होती है, जैसे सेल की ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, परचेज की बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, हर एक की एक अलग अलग बुक मेंटेन करते हैं। है वो जर्नल ही, मतलब उसके अंदर भी एक तरह से जर्नल का काम ही हो रहा है। बट क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी है, तो इसकी वजह से वो क्या कर रही है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए जर्नल के साथ साथ सब्सिडरी बुक्स में भी कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रही है, ताकि उनको ईजी हो जाए देखना। नेक्स्ट पार्ट इज क्लासीफाइंग। जब हमने रिकॉर्डिंग कर ली तो अब उसके बाद हम चलेंगे क्लासीफाइंग के स्टेप में। क्लासीफाइंग में क्या होता है, क्लासीफाइंग का मतलब होता है ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस, ठीक है, एट वन प्लेस कह सकते हो या अंडर वन हेड कह सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने जर्नल एंट्रीज डाली हुई हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी हुई हैं, वो जर्नल एंट्रीज से निकाल के, यानी जर्नल एंट्री में जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस हैं उनको निकाल के आप क्लासिफाई कर रहे हो, यानी कि एक हेड के अंदर डाल रहे हो। अब ये कैसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे सपोज बहुत सारी ट्रांजैक्शंस थी, ठीक है, इन ट्रांजैक्शंस को क्या किया, जर्नल में एंट्रीज की फॉर्म में डाल दिया, ठीक है। ये आपने डाल दी जर्नल एंट्रीज, डेट वाइज डलती हैं, ठीक है, इनके रूल्स होते हैं प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से, ठीक है। आपने ऐसे बहुत सारी नंबर ऑफ एंट्रीज कर दी, ठीक है, जर्नल के अंदर डेबिट क्रेडिट के हिसाब से। अब क्या किया जाएगा, क्लासिफिकेशन में इन एंट्रीज में से जो एंट्री सिमिलर नेचर की होंगी, जैसे सपोज यहाँ पे ये जो एंट्री डाली थी, इसमें भी यूज हो रहा है मशीनरी अकाउंट, मतलब ये भी मशीनरी से रिलेटेड है,
और फोर्थ एंट्री भी मशीनरी से रिलेटेड है। तो आप क्या करोगे, ये दोनों सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर हेड के अंदर डाल दोगे जिसको नाम दिया जाएगा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट के अंदर ये दोनों ट्रांजैक्शंस चली जाएंगी। कहने का मतलब ये, जर्नल के अंदर जो भी आपने एंट्रीज करी है उनमें से सिमिलर ट्रांजैक्शंस को उठाओ और उठा के एक हेड खोल दो, ठीक है, और उस हेड के अंदर इन ट्रांजैक्शंस को ग्रुप कर दो। इसको बोला जाता है एंट्रीज को पोस्ट करना, पोस्टिंग, ठीक है। ये लेजर अकाउंट्स बनते हैं, लेजर अकाउंट्स के अंदर ये सारा काम होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया, जर्नल एंट्रीज जो रिकॉर्ड करी हुई थी उनको हमने पोस्ट कर दिया सिमिलर हेड्स के अंदर, ठीक है, एक सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को उठा के। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है समराइजिंग। समराइजिंग क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि हम क्या करेंगे, जो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने बहुत सारे अकाउंट्स ओपन किए हुए, जैसे मशीनरी अकाउंट, ऐसे फर्नीचर का अलग से अकाउंट खुल गया, मिस्टर एक्स का अलग खुल गया, मिस्टर वाई का अलग खुल गया, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन हुए हैं। अब उन अकाउंट से फर्दर बैलेंसेस निकलते हैं, ठीक है। उन बैलेंसेस से बनता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस से फर्दर बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सब चीजें बनती हैं, ठीक है। मतलब हर चीज का, हर जो स्टेप है इसका एक अलग चैप्टर है जिसमें हम डिटेल में ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है, क्लासीफाइंग कैसे करते हैं हम, और समराइज कैसे करते हैं। अभी यही समझो कि जो पोस्टिंग करी है यानी क्लासिफिकेशन का स्टेप है, उसके बाद हमने समराइज कर दिया। समराइज में हमने क्या किया, बैलेंसेस निकाले इन्हीं अकाउंट्स के जो हमने मेंटेन किए थे क्लासिफिकेशन स्टेप के अंदर। उन बैलेंसेस को हमने ट्रायल बैलेंस में पोस्ट किया। फिर उसके बाद फर्दर ट्रायल बैलेंसेस के थ्रू हमारा क्या बना है, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब जो ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनेगा, इससे हमारा निकल के आएगा प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जिस पीरियड के आप अकाउंट्स बना रहे हो उस पीरियड में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये यहाँ से निकल के आया। और बैलेंस शीट हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है। ये भी डिटेल में डिस्कस करने वाला कॉन्सेप्ट है जो लेटर ऑन आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग पी एंड एल, बैलेंस शीट अब ये बन गई। अब अकाउंटेंट ने क्या किया, ये पकड़ा दिया इसके हाथ में, बिजनेसमैन के हाथ में, क्योंकि उसने मांगा था ना कि मुझे निकाल के बताओ मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट जो बनाया है और बैलेंस शीट बनाई है अकाउंटेंट ने, यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आया जो हमें अकाउंटिंग से चाहिए था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। कैसे करना है ये सब कुछ, इन सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक सिस्टमैटिक अप्रोच से करना है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मैंने पहले ही बताया था कि जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी सिर्फ और सिर्फ पैसे में रिकॉर्ड होंगी, मनी फॉर्म में रिकॉर्ड होंगी। वो मनी चाहे रुपी फॉर्म में भी हो सकता है, डॉलर फॉर्म में भी हो सकता है, यानी जो भी करेंसी है उस करेंसी में इनको वैल्यू किया जाएगा इन ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगेन ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कौन सी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, जो कि क्या है, फाइनेंशियल करेक्टर की है, यानी कि फाइनेंशियल नेचर की है। इन शॉर्ट नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को हम नहीं लेते अकाउंटेंसी में, ये पहले मैंने बता दिया था। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, ये लास्ट पार्ट है। अकाउंटिंग में हमने ये सारा प्रोसेस कर लिया, ठीक है। सारा प्रोसेस करने के बाद हम इंटरप्रेट कर रहे हैं रिजल्ट्स को, यानी कि ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बना के हमने क्या किया, रिजल्ट्स इंटरप्रेट किए। क्या, ट्रेडिंग पी एंड एल से हमने रिजल्ट निकाला कि कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है अकाउंटिंग पीरियड में, और बैलेंस शीट हमें एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर एसेट्स और लायबिलिटी यानी कि देनदारियां, लेनदारियां, इनकी क्या पोजीशन है, क्या जो एसेट्स होल्ड कर रखी है इसकी क्या पोजीशन है आज की डेट में, वो हमें बैलेंस शीट से पता चलती है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी पूरी की पूरी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी
किन को रिकॉर्ड करना है, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, एंड एट द एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी अकाउंटिंग की पूरी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और फर्दर वीडियोज़ के लिए आप अपडेटेड रहें तो इसके लिए बेल बटन ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।